अभी हम लोग शुरुआत करेंगे फिजिक्स में आप लोग को पढ़ा रहे थे बल एवं उसकी गति के नियम, ठीक है ना। बल एवं उसकी गति का नियम क्लास 9 के फिजिक्स का तीसरा चैप्टर है बल एवं गति का नियम, ठीक है। तो लिख लेते हैं बल एवं गति के नियम, ठीक है। आवाज मत कीजिएगा, ठीक है, समझिए। आप पहले समझ लेते हैं, उसके बाद लिखाए हुए तो है ही, सिर्फ समझ लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट जो एक्स्ट्रा जरूरत पड़ेगा उसको हम लिखा देंगे। सबसे पहले उस दिन समझते बल किसे कहते हैं। बल क्या होता है? नहीं, ऐसे तो नहीं बोले थे। बल एक बाह्य कारक है, आंतरिक कारक है। बाह्य कारक है, तो बल एक बाह्य कारक है जो किसी वस्तु पर लगने के बाद वस्तु की स्थिति को बदलने की बताए थे ना। नेक्स्ट बल क्या? बल का सही मात्रक बल का सीरियस मात्रक 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन, ऐसे बोलेंगे 1 न्यूटन बराबर 10⁵ ठीक है। यहाँ तक किसी को दिक्कत? बल कौन राशि है? सदिश राशि है ना। बल एक सदिश राशि है, ठीक है। बल सदिश राशि क्यों है? क्योंकि उसमें परिमाण एवं दिशा दोनों, जितना भी भौतिक राशि होता है सब में परिमाण होता है। परिमाण तो होता ही है, दिशा भी होता है। एक होता है दिशा निश्चित होता है, दिशा अनिश्चित होता है। दिशा निश्चित हुआ तो उसे कहेंगे सदिश राशि, दिशा निश्चित नहीं हुआ तो उसे तो बल कौन राशि है? क्यों है? परिमाण तो होगा ही होगा, डिपेंड किसके ऊपर करेगा? दिशा के ऊपर। अगर आपको क्वेश्चन पूछे कि कोई भी राशि सदिश है या अदिश, सदिश होगा या अदिश, ऐसे बोलते हैं। कोई भी राशि सदिश होगा या अदिश किस पर निर्भर करता है? ऑप्शन नंबर 1 परिमाण पर, ऑप्शन नंबर 2 दिशा पर, ऑप्शन नंबर C दोनों, ऑप्शन नंबर D इनमें से कोई नहीं। दिशा पर। परिमाण हर जितना भी भौतिक राशि है सब में परिमाण होता ही होता है। अगर किसी में परिमाण नहीं होगा तो उसे हम भौतिक राशि नहीं कहेंगे। जैसे आपको मारे कंटाप समझते हो? कंटाप कान के नीचे में अगर थप्पड़ लगता है उसे कहते हैं कंटाप, ठीक है। अगर आपको मारे तो आपको कितना चोट लगा नाप के बताओ, बता पाओगे? अगर आप नाप के नहीं बता पाओगे तो इसका मतलब उसके अंदर परिमाण नहीं होता है। परिमाण होने जिसको आप मापते हो, परिमाण बल के मान को बल का परिमाण कहते हैं। किसी चीज के मान को उसका परिमाण कहते हैं। अब मारे आपको कंटाप का मान कितना? कुछ पता चला? गुस्सा मारेंगे, मुक्का मारेंगे, लात मारेंगे तो उसमें चोट जो लगेगा कितना चोट लगेगा? 1 किलो, 2 किलो, तब 2.5 किलो, 5 किलो। माप नहीं सकते हो ना। अगर आप उसको माप नहीं सकते तो वो परिमाण नहीं है, परिमाण नहीं है, समझ में आया? तो भौतिक राशि नहीं है, उसका परिमाण नहीं है तो उसका भौतिक राशि। तो भौतिक राशि होने के लिए किसका होना आवश्यक है? परिमाण का। किसका? परिमाण का। समझ में आया? क्या समझे? जिसका परिमाण नहीं होता है भौतिक राशि नहीं होता है। बल एक भौतिक राशि है, बिल्कुल है। बल का ऐसा बोलते कितना इसमें इसको मारे, बहुत होशियार है, इसको मार दिए लोग, मार दिए, इसको चोट लगा। कितना न्यूटन इसके ऊपर मारे हैं? कुछ न्यूटन से मारे ना, इसको मारे तो बल लगाए ना। फिर कितना न्यूटन इसके ऊपर बल लगाए तो पूछे कितना न्यूटन से, मान लो इसके ऊपर कितना न्यूटन लगा दी? 10 न्यूटन। कितना न्यूटन? 10 न्यूटन, ठीक है। 10 न्यूटन लगा दिए ना। अब 10 न्यूटन जब इसके ऊपर बल लगाए हैं तो इसका परिमाण कितना निकला? 10। कितना निकला? 10। इसका है ना परिमाण कितना? 10। कितना आया? 10। तो कहने का मतलब जिसका परिमाण होता है उसे भौतिक राशि कहते हैं। तो बल का परिमाण होता है इसलिए बल कौन राशि है? भौतिक राशि। समझ में आया? अगर जिसका परिमाण नहीं होगा उसे भौतिक राशि नहीं कहते। हो ना? चावल खरीदने जाते हो? चावल खरीदने जाते हो ना? कौन चीज खरीदते हो? परिमाण है। जिसका परिमाण होता है उसे भौतिक राशि कहते हैं। आपका परिमाण है? आपका कुछ मान है ना? कितना वजन होगा ना कुछ? जिसका परिमाण होता है उसे भौतिक राशि कहते हैं। जिसका परिमाण नहीं होता है उसे भौतिक राशि नहीं कहते हैं। किसी को दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं ना? समझ में आ गया? तो भौतिक राशि सब में होता है और डिपेंड किसके ऊपर करता है? दिशा के ऊपर। किसी में दिशा निश्चित होता है, किसी में दिशा जिसमें दिशा निश्चित होता है उसे सदिश, निश्चित नहीं होता है उसे निश्चित। का मतलब हमको पता रहे कि ये किधर काम करेगा।
किधर काम करेगा उसे कहेंगे सदिश। अगर पता नहीं रहेगा तो उसे कहेंगे अदिश। समझे? एक मक्खी को पकड़ लीजिए ऐसे करके हाथ में, मक्खी समझते हो ना? कितना बड़ा मक्खी होता है, कितना बड़ा होता है, मिक्की होता है, मक्खी मिक्की बड़ा इतना बड़ा होता है क्या? बैठ नीचे कीजिए, ऐसे बैठते हैं क्लास में। तो मक्खी होता है ना, मक्खी को पकड़ लीजिए, पकड़ने के बाद बाजी लगाइए, कहिए कि देखिए हम इसको छोड़ेंगे आगे जाएगा, आगे नहीं उड़ेगा, किधर भी उड़ सकता है। देखो ये तेज है, आप तेज हो, हमसे पहले बता दिए, वेरी गुड। चलिए आप क्या बजा रहे हो? हम बजाएंगे ना, हमने तेज है। चलिए मक्खी है, उसको पकड़ लिए, पकड़ने के बाद उसको छोड़ेंगे तो बताइए वो किधर जाएगा? किधर किधर भी जा सकता है, कोई निश्चित है? आगे में जाएगा। वही मक्खी सर, मक्खी बड़ी तेज है सर, ये आगे में जाएगा, कंफर्म है? नहीं जाएगा। क्यों? जब चल गया तब सिखा देंगे उसको, क्या स्पंज दे देंगे उसको, स्पंज। नहीं सुनता है, नहीं सुनता है, हाँ सुनता है, उसको सुनता है। अरे सुनता है, उसके बाद जब भी वो खाता है उसे घर में बुलाती है, आइए 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 साथ में खाइए। हाँ हाँ सुन लेती है, इसका सखी है, कशिश का सखी है मक्खी, वो सुन लेती है। कहने का मतलब यही है कि मक्खी को अगर हम पकड़ लेंगे तो उसको कहेंगे आप जाइए, हे बहन जी, हे भाई जी, हे प्रभु, आप यहाँ से सीधे उड़िए। बोल दिए, जब उसको उड़ने के लिए बोल दिए सीधे, तो क्या बताए अब कंफर्म है कि वो उधर जाएगा? जाएगा, किधर भी जा सकता है। अगर किधर भी जा सकता है तो उसका कोई दिशा निश्चित है? दिशा निश्चित नहीं है तो उसे कहेंगे अदिश। मतलब ये नहीं कहेंगे मक्खी अदिश राशि, ऐसा नहीं है, सिर्फ आपको ये समझा रहे हैं कि उसका दिशा निश्चित नहीं है। समझे? जैसे स्केच है ना, इसको ऐसे करके आपके माथा के सामने रख देंगे, आपके माथा पे, चलिए ऑनलाइन वाला माथा रख दिए, इधर से इसको मारेंगे ऐसे करके, कहाँ जाएगा? उधर जाएगा ना, कंफर्म है उधर जाएगा। ऐसा नहीं कि इधर से मारे ना सर, ये आपके इधर आएगा। देखिए इधर आपकी तरफ स्केच का है, हाँ ललकी। ललकी नहीं होता है, उसको बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं? कैप, क्या बोलते हैं ना। हाँ ये कैप हमारी तरफ है ना। ऐसा नहीं कि इसको इधर से मारेंगे तो ये हमारी तरफ आएगा, आएगा नहीं आएगा। किधर जाएगा? आगे जाएगा, ऑनलाइन वाले तरफ जाएगा, जाएगा ना, आपके तरफ जाएगा, आप जाएगा ना, कंफर्म है आपकी तरफ जाएगा, जाएगा ना। तो जो चीज कंफर्म हो उसका मतलब निश्चित, इसका दिशा कौन सी है? निश्चित है, उधर जाएगा, जाएगा ना। तो उसे कौन सी जाएगा? तो आपको सिर्फ हो गया नहीं ना, आपको सिर्फ हम ये दिखा रहे हैं कि दिशा निश्चित और निश्चित कैसे होता है। कि बचपन में ये गेम खेले हो कि ईटा उटा एक खपड़ा होता है, खपड़ा को चाक देता है, गरम कचौड़ी नहीं होता है, ठंडा कचौड़ी होता है। मतलब गेंद होता है, गेंद लेके उसको टिपते हैं ना, कपड़ा भाग जाता है, गिर जाता है, उसके बाद भागते हैं, वो लोग भागता है, जो गिराता है वो भागता है। भागने के बाद क्या करता है? वो गुल्ला लेके चौंकने के लिए जाते हैं, तब पकड़ फूटता है ना। अच्छा ठीक है, जैसे हम उसमें मारे, पंखा बंद कीजिए, कितना वो तो सारा आवाज उसमें आ ही गया। क्या चलिए क्या कर रहे थे हम? हाँ जैसे गेंद से उसमें मारते हैं तो गेंद किधर जाएगा कंफर्म होता है? नहीं होता है। गेंद गिर जाएगा कंफर्म होता है? नहीं होता है। गेंद गिर जाएगा कंफर्म नहीं है तो इसका मतलब गेंद की दिशा अनिश्चित, गेंद की दिशा समझा? क्या समझे? गेंद की दिशा अनिश्चित। हाँ गेंद की दिशा क्या होती है? उस समय अनिश्चित होती है ना। अब मान लीजिए उधर से बॉलर जो है बॉल कर रहा है और हम बैट्समैन है, हम अच्छा क्रिकेट खेलते हैं, हम तेजनू है, हम क्रिकेट खेल रहे हैं, ठीक है। उधर से बॉलर गेंद फेंका तो क्या लगता है आपको हम सीधे मारेंगे? किधर भी मार सकते हैं क्योंकि हम तेज हैं। हम जिधर मारना है उधर ऑफ मार सकते हैं, लेग मार सकते हैं, पीछे मार सकते हैं, स्ट्रेट मार सकते हैं, जिधर मेरा मन है हम उधर मार सकते हैं ना। बताइए बॉलर को कंफर्म पता होगा कि बॉलिंग बैट्समैन किधर मारेगा? कंफर्म पता होगा? चाहे आपको पता होगा नहीं होगा, इसका मतलब उसका दिशा कौन सी अनिश्चित। जिस किसी के बारे में पता नहीं होता कि ये किधर जाएगा उसकी दिशा को हम लोग कहते हैं अनिश्चित। क्या कहते हैं? अनिश्चित। बनवाया? हाँ जिसका कंफर्म पता होता है उसे कहेंगे निश्चित। अब बताइए दूरी सदिश के अदिश? अदिश। क्यों? क्योंकि दूरी आप किधर भी चल रही है, सब दूरिये है।
है ना। लेकिन विस्थापन उसमें कंफर्म है कि आपको जाना ही पड़ेगा, कोई लफड़ा उसमें नहीं है, सीधे जाना ही पड़ेगा। तो हो गया सदिश। तो चाल कौन सी होता है? अदिश होता है ना। धीरे काय बोल रहे हो, पढ़े नहीं हो क्या? हाँ अदिश, ऐसे नहीं करना है, पूरा बोलना है। क्या चाल क्या है? हाँ वेग क्या है? सदिश। बल कौन सी राशि? बल सदिश राशि। क्यों काहे है? इसका परिमाण और दिशा, परिमाण तो होगा ही होगा। आप ये डायरेक्ट इतना भी बोल सकते हो, उसमें दिशा नहीं सकता है, आपका सही होगा, क्योंकि परिमाण तो होगा ही होगा, क्योंकि भौतिक राशि है तो परिमाण होगा ही होगा। तो उसका मतलब उसका दिशा निश्चित है, को दिखाएंगे। कोई दिक्कत? मैट्रिक तक आप ऐसे पढ़ोगे, इंटर में जाओगे तो उसका थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे आगे। यहाँ तक समझ गया? जरत्व क्या पढ़ेंगे? जरत्व। इस चीज को समझिएगा, बड़ी सिंपल आसान भाषा समझते हैं। क्या पढ़ते हैं? जरत्व। अब देखिए यहाँ पे दिखावे, ऑनलाइन वाले को भी ध्यान रखना पड़ेगा ना। यहाँ ऐसे करते हैं, ठीक ऐसे करते हैं। हाँ यस। अब तो हम तो दिन भर जैसे रख नहीं सकते हैं। तनिक ऊपर ये स्केट है, ठीक है, स्केट है। और हम हैं स्टेचू में तो क्या मूर्ति, मान लो हम मूर्ति है। हम क्या है? मूर्ति। दाढ़ी है उससे मूर्ति नहीं है, मूर्ति है। तो हम मूर्ति है, ऊपर करते हैं। ओके, अब आ रहा है? ठीक है, हम मूर्ति हैं और ये स्केच को ऐसे करके रखे हुए हैं। ठीक है, ये स्केच कब तक हमारे हाथ में रहेगा? हम तो मूर्ति है, हम तो सब दिन सीधे रहेंगे, सब दिन रहेगा, सब दिन रहेगा। तुम्हारे का लालची आदमी आएगा, उठा लेगा तुमने ऐसा लालची आदमी आएगा, उठा के जाके अपने शरीर को देखा, सारी सारी स्केच लाएगा। ये यहाँ पे कब तक रहेगा? जब तक किसी का नजर नहीं पड़ेगा। नजर पड़ जाएगा कि छुएगा नहीं, तब होशियार आदमी, मेरे जैसा ईमानदार आदमी आ जाए, इसको देख ले और देख के छोड़ दे, क्या होगा? हवा चलेगा, बच जाएगा ना। हवा चलेगा, तेज हवा चलेगा, तेज हवा बह है, तेज हवा बहेगा। ठीक है, तुमको क्या हुआ पूनम? कुछ नहीं हुआ तो आराम से बैठो, इतना अच्छा पढ़ रहे हैं हम लोग। क्या आप तो ऑनलाइन भी पढ़ा रहे हैं, अब तो क्या टेंशन है? यहाँ नहीं समझो, घर में देखोगे को फीस न बढ़ गया। चलिए यहाँ पे हम लोग ऐसे करके रखे हुए हैं। तो अगर तुम कंजूस, मतलब तुमने ऐसा आदमी आएगा पिंकेश, क्या कर लेगा? चोरी कर लेगा। अब मेरे जैसा ईमानदार आदमी रहेगा तो नहीं उठाएगा। हवा आएगा जिसको हटा देगा। हाथ दर्द कर, अब इस पे करते हैं। बल लगेगा तब ढकेगा। हाँ, तो कुल मिला के ये यहाँ से कब हटेगा? जब इस पे बल लगे, जब इस पे बल लगेगा। तो कहने का मतलब कोई भी चीज दुनिया में, कोई भी चीज है ना, अपना स्थिति बनाए रखना चाहता है, अपना स्थिति बनाए रखना चाहता है। मतलब जिस अवस्था में वो है ना, उसी अवस्था में रहना चाहता है। ये पंखा है, सबको दिख रहा है पंखा। ऑनलाइन वाले आपको नहीं दिख रहा होगा, लेकिन इतना आप समझ लीजिए कि इसके ऊपर पंखा है। ठीक है, तो ये पंखा दिख रहा है आपको, पंखा दिख रहा है ना? देखो पंखा पहले, देख लिए? अच्छा, इस पंखा, ये पंखा कब तक ऐसे रहेगा? जब तक इस पे बाह्य बल कार्य नहीं करेगा। जब पे स्विच ऑन करोगे, इसमें करंट जाएगा, करंट जाने के बाद मोटर घूमेगा, मोटर घूमेगा तब पंखा चलेगा नहीं, घूमेगा। पंखा चलता है, पंखा को चलते हुए देखे हो? देखे हो? पंखा को चलते हुए कौन नहीं देखा? आंकड़ा करो, देखा है ना? पंखा को चलते हुए देखे हो? सब देखे हो? देखे हो ना? पंखा को दौड़ते हुए भी देखे हो? देखे हो ना? पंखा को चश्मा पहनते हुए भी देखा है, देखे हो ना? पंखा को पढ़ते हुए भी देखा होगा, देखे हुए ना? ऑनलाइन वाले कंफ्यूज हो गए हो, उसको समझा देते हैं। जैसे पंखा है, हम पढ़ रहे हैं, तो हम पढ़ते हुए किसको देख रहे हैं? पंखा को। तो हम पढ़ते हुए पंखा को देख रहे हैं, इसका मतलब यही हुआ। जैसे किसी दिन कोचिंग में आए, हम चश्मा पहने हुए और पंखा को देख लिए, क्या बोलेंगे? चश्मा पहने हुए पंखा को देख लिए। आप कंफ्यूज मत होइए, ये लोग थोड़ा इसके पहले पढ़ लिए हैं इसलिए ये बोल दिए, नहीं तो इन लोग को 10 रुपया हम जीते हुए हैं बाजी में। ठीक है, जीते हुए हैं। कब सर? 10th वाले जीते थे। अच्छा, आप लोग से नहीं थे, 10th वाले जीते थे। चलिए ठीक है, तब हम लोग पढ़ाई पे आते हैं। पंखा कब तक ऐसे रहेगा? जब तक इसे कोई बाह्य बल कार्य नहीं करेगा। हम आपको ये कहना चाह रहे हैं कि दुनिया
दुनिया में जितना भी चीज है, दुनिया में जितना भी चीज है, सब अपना स्थिति को बनाए रखना चाहता है, चाहे उस कब तक, जब तक उसे कोई बाह्य बल कार्य नहीं। वो चाहता है कि हम आराम खड़ा हैं तो खड़े रहेंगे, बैठल है तो बैठल रहेंगे, सुतल है तो सुतल रहेंगे। एक पत्थर है यहाँ पे रख दिए, तो पत्थर कौन सी है? सुतल है, बैठल है, ओके पत्थर बैठल है। पत्थर कब तक बैठल रहेगा? जब तक उसमें बाह्य बल कार्य नहीं करे। गेंद देखे हो, गेंद को फेंक दिए, गेंद कौन सी में है? गति में है। कब तक गति में जाएगा? हाँ, गेंद क्या जाएगा? ओहो, अब तो हम गति में रहेंगे। क्या कहेगा? अब तो हम गति में रहेंगे, लेकिन वो गति में रहता है, कुछ देर बाद रुक जाता है ना। गेंद किसी चीज को ऊपर फेंकते क्या जाएगा? हम ऊपर आते रहेंगे। क्या चाहेगा? वो जाता है, नहीं जाता, फिर आता है ना। हाँ, कौन काम करता है उसमें? गुरुत्व बल। अगले गुरुत्वाकर्षण पढ़ोगे ना, उसमें ये बात पढ़िए, ठीक है। हाँ, बात कीजिए आपस में, सके सके खेलिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो कोई भी चीज दुनिया में, कोई भी चीज अपना स्थिति बनाए रखना चाहता है। अगर वह गति में है तो गति में रहना चाहेगा, है। देखो आगे मैं सॉरी रात में कहाँ गए थे? सोए थे, अभी क्या सो रहे हो? क्लास में सोने से चीनी की बीमारी होता है, इसलिए क्लास में कोई नहीं सोएगा। हमारे क्लास में सिर्फ सोने से चीनी की बीमारी होता है, और किसी और क्लास में सोइएगा तो नमक की बीमारी हो जाएगा। हाँ, ग्लूकोज का नहीं होता है, ठीक है। चलिए हम लोग स्टार्ट करके क्या समझते हैं कि दुनिया में जितना भी चीज है, देखो इसे सो रही थी ना, ये कब तक सोएगी? जब तक जिसको कोई जगाने वाला नहीं होगा। जैसे सो रही थी, अभी तो हमको हम जगह तुम अपनी जगी है, जब नींद पूरा जाएगा तब ना। हाँ, दुनिया में जितना भी चीज है, सब जो है अपना स्थिति बनाए रखना चाहती है। खुशी मत करो दुखी, तुम इधर देखो, पढ़ो। अभी लिख रही है, हम लिखा कुछ नहीं रहे, किसी और क्लास का होमवर्क कर रही है, तो गलत बात है। क्या कह रहे थे? दुनिया में जितना भी चीज है, सब अपना स्थिति बनाए रखना चाहती है, ठीक है। अगर वह गति में है तो गति में रहना चाहेगा, विराम में है तो विराम में रहना चाहेगा। तब तक रहेगा जब तक उसे कोई बाह्य बल कार्य नहीं, ठीक है। अपना स्थिति बनाए रखने का गुण ही क्या कहलाता है? जड़त्व। तो जड़त्व वस्तु का एक गुण है, समझिए, जड़त्व वस्तु का एक गुण है, जिस गुण के कारण वस्तु अपना स्थिति बनाए रखना चाहता है। अगर वह गति में है तो गति में रहना चाहेगा, अगर वो विराम में है तो विराम में रहना चाहेगा। समझ में आया? ये बात का पता सबसे पहले गैलीलियो भाई साहब ने लगाया। किसने लगाया? गैलीलियो भाई साहब ने। इसीलिए इसको नहीं नियम पढ़ाएंगे, उसमें तब होता। अभी यहाँ तक ही तो समझिए, जरूरत तक समझ गए। हाँ, नियम पढ़ाएंगे ना, न्यूटन गति का पहला नियम, उसमें गैलीलियो साहब बताए थे, तभी इतना समझते हैं। जरूरत क्या होता है? जरूरत वस्तु का एक गुण है, जो किसी वस्तु पर जो मतलब वस्तु को अपनी स्थिति बनाए रखने में मदद करता है। अगर वह गति में रहता है तो गति में रहना चाहेगा, विराम में है तो विराम में। समझ में आ गया? क्या समझ आया? जरूरत जैसे बोलेंगे जरूरत तो दिमाग में क्या आएगा? जड़त्व वस्तु का एक गुण है, जो वस्तु को अपने स्थिति में रहने में मदद करता है, ठीक है। किस प्रकार गुण? जो वस्तु जिस अवस्था में है उसी अवस्था में रहना चाहेगा। अगर वह गति में है तो गति में रहना चाहेगा, विराम में है तो विराम में रहना चाहेगा। समझ में आया? हाँ, तो अब संग समझिए, जड़त्व जो होता है किसके ऊपर डिपेंड करता है? जड़त्व किसके ऊपर डिपेंड करता है? जड़त्व किसके ऊपर नहीं पता? जड़त्व द्रव्यमान के ऊपर निर्भर करता है। हाँ, अभी समझाते हैं कैसे, ठीक है। तो अभी एक आ जाता हूँ, हाँ आजा, जल्दी जल्दी आ। हाँ, अभी आएगा हमारे पास इर्जू, कौन आएगा? उधर सही है, इधर से कहाँ आइएगा? अभी हम लोग के पास आएगा इर्जू, कौन आएगा? इर्जू। अब आप भी आइए रोशन जी, इधर से नीचे सही। क्या कर रहे हैं? आपको पता नहीं है वीडियो कॉल चल रहा है? ये दोनों आदमी यहाँ पे खड़ा है, दोनों का फोटो आ रहा है। आइए इधर आइए, आ रहा है? चलिए, इसको क्या देख रहा है? इधर इसको देख रहा है नहीं, अब आपको बुलाएंगे। दोनों आदमी को देख रहा है आपको? दोनों आदमी में से किसको स्थिति चेंज करने पर, किसको अगर हम बाह्य कारक है, कौन सी हुए? बाह्य कारक। बाह्य हमारा नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, हमको आने दो। आ रहा? हाँ,
तो देखिए ये दोनों यहाँ पे है, ठीक है। अगर ये दोनों अपना स्थिति मान लो विराम में है, किसमें है? हम समझ लेते हैं इसको, ये दोनों मूर्ति है। कौन सी है? मूर्ति। मूर्ति ऐसा तो नहीं लग रहा है, लेकिन ये मूर्ति है, ठीक है। ये दोनों मूर्ति हंस का रहे हो, हाँ, ये दोनों मूर्ति है, ठीक है। ये भी मूर्ति है, ये भी मूर्ति है, ठीक है। अगर हम चाहेंगे कि इस मूर्ति को चुरा लें, सोना का मूर्ति है, कौन सी का मूर्ति है? ये सोना का मूर्ति है, ये भी सोने का मूर्ति है, ठीक है। और हम चाहेंगे कि इस मूर्ति को चुरा ले, तो इसको उठा के भागेंगे अपना घर, भागेंगे ना, ठीक है। भंगा तो भंगा क्या होता है? बड़का बोरा को ये लोग अपने भाषा में भंगा कहते हैं, तो आप लोग कंफ्यूज मत कीजिएगा, बक्कू कहते हैं, ओके। अब समझिए, बात को समझिए, दोनों का द्रव्यमान ज्यादा है, बताइए किसको यहाँ से उठाना आसान होगा? इसको। क्यों होगा? छोटा है, इसका द्रव्यमान कम है, तो इसको इसमें परिवर्तन करने में कोई दिक्कत नहीं। उठाएंगे बोरा में लेके चलो, क्या इसको उठाएंगे, उठबे नहीं करेगा, पकड़ा जाएंगे। इसको उठाएंगे, बोरा में करेंगे, चलो, समझा? क्या समझे? जिसका द्रव्यमान ज्यादा होता है उसको उसका स्थिति परिवर्तन करने में क्या होगा? ज्यादा बल लगाना पड़ेगा ना। जिसका द्रव्यमान कम होता है उसका स्थिति परिवर्तन करने में कम बल लगाना पड़ेगा। तो ये दोनों में ज्यादा बल इसका है, ज्यादा द्रव्यमान इसका है ना, इसको उठाएंगे, उठेगा, वहीं बैठ जाएंगे, नहीं हो पाएगा। इसको चलो पार्टी करते हैं, जाइए। तो समझ में आया? जिसका द्रव्यमान ज्यादा है, इसका द्रव्यमान ज्यादा है, उसमें जरूरत तो ज्यादा है। इसका द्रव्यमान कम, जरूरत तो कम। आपके क्लास में एक लोहा वाला बेंच है, एक लकड़ी वाला बेंच है ना। तो लोहा वाला बेंच को अगर हमको कहेंगे बाहर निकालने के लिए, ज्यादा किस में लगेगा बाहर करना है बेंच को? लोहा वाला लगेगा ना, लकड़ी वाला को ज्यादा लगेगा। हाँ, तो लोहा वाला को स्थिति परिवर्तन करने में क्या होगा? ज्यादा बल लगेगा आपको। क्यों? क्योंकि ये भारी है। क्योंकि भारी नहीं, उसका द्रव्यमान ज्यादा है, उसका द्रव्यमान ज्यादा है। अगर आपको इस चीज से भी दिक्कत लगता है तभी आपको समझाते हैं। देखिए, एक ट्रक है, ट्रक समझते हो? एक ट्रक है और एक टेम्पू है। किसको आप हिला सकते हो? हिला सकते हो ना। इस टेम्पू का स्थिति आप बदल सकते हो, लगे हैसा कर सकते हो ना, हैया, अच्छा हैया हैसा, हाँ, इसको आप परिवर्तन कर सकते हो। ट्रक को, ट्रेन को हिलाएंगे, चलो आज ट्रेन को हिलाते हैं, क्या हिलेगा? अरे हम बलशाली हैं, भीम है, कटप्पा है, ओके, आई एम कटप्पा, हम कटप्पा है, ठीक है। और जाएंगे, लगल रहेगा ट्रेन, और ड्राइवर जो है उसका सिग्नल का इंतजार कर रहा है कि सिग्नल होगा तो जाएंगे। सिग्नल तो नहीं जाता है, लेकिन हमको पहुंचना है जल्दी, नानी कन जाना है भोज खाने के लिए, ठीक है। जाएंगे पीछे, ट्रेन के पीछे धक्का लगाएंगे, चलो चलो धक्का लगा रहे, हिलेगा? क्यों नहीं हिलेगा? अधिक है, वेरी गुड। कोई भी चीज अपना स्थिति बनाए रखना चाहता है, कब तक? जब तक उसको बाह्य बल कार्य, हम बाह्य बल तो लगा रहे थे उसके ऊपर, बाहर से बल लगा रहे थे ना, लेकिन हिला क्यों नहीं हिला? उसके बल से, उसके द्रव्यमान से हमारा बल क्या है? कम है, इसीलिए हम उसको नहीं हिला पा रहे हैं। समझ में आया? तो कुल मिला के जिसका द्रव्यमान ज्यादा है उसमें जरूरत तो ज्यादा है, जिसका द्रव्यमान कम जरूरत है कम, ठीक है। दो वस्तु है, एक 50 kg का है, 25 kg कर दे, ओके 25 kg, अपना वजन के हिसाब से ही बोला, 25 kg कर दिए, कर दिए। तो ये किस में जरूरत ज्यादा होगा? 50 kg में होगा ना, क्या है? द्रव्यमान ज्यादा है। समझ में आया? इसे क्या कहते हैं? जरूरत। तो क्या कहते हैं? जरूरत तो वस्तु का वह गुण होता है जिससे कारण वस्तु अपना स्थिति बनाए रखना चाहता है। गति में रहेगा तो गति बनाया जाएगा, विराम में तो फुटबॉल सब देखे हो, इतना बड़ा फुटबॉल, इतना बड़ा फुटबॉल देखे हो ना। फुटबॉल लग के ऐसे करके मारेंगे, उस पे मारेंगे ना, कुछ भी मारते हैं, हाथ से, माथा से, पेट से मारते हैं ना, मारे उसको, कुछ दूर जाने के बाद क्या होता है? वो रुक जाता है। कहा है? ऐसे नहीं होता है, बोलिए कहा है? सेफ्टी हो जाएगा ऑनलाइन क्लास में, बोलिए नहीं तो नहीं,
जितना जरूरत लगाएंगे उतना नहीं, जरूरत तो क्या लगा रहे हैं हम उस जरूरत तो उसका काम कर भी नहीं करता। फुटबॉल में ऐसे बल लगाए, फुटबॉल गति में आ गया। अब फुटबॉल क्या चाहेगा? ओहो, अब तो हम गतिये में रहेंगे, अब गतिये में रहेगा ना। हाँ, लेकिन वो गति में रहता है, उसमें क्या होता है? रुक जाता है ना। क्यों रुकता है? बाह्य बल नहीं, बाह्य बल कार्य करता है। वेरी गुड, बाह्य बल का करता तभी रुका है, तो कन्फर्म है। अरे कोई चीज रुका हुआ है, चल दिया, इसका मतलब बाह्य बल कार्य किया है ना। जैसे फुटबॉल रुकल था, और रुकले रहेगा कब तक? जब तक उसे पैर से नहीं मारेंगे। बस हटो, मार दिए, मारने का तो गति में आ गया। अब फुटबॉल क्या चाहेगा? हम गति में रहेंगे, क्या देगा? गति में। लेकिन रुक गया ना। काहे रुक गया? तो बाह्य बल कार्य किया होगा, गति में था, रुक गया, इसका मतलब बाह्य बल कार्य किया होगा। अब कौन बाह्य बल हुआ? कैसा बाह्य बल काम करता है? सोचो, नहीं पता? नहीं, घर्षण बल। अभी बोल गया उसको बोलने से होगा, हमको बोलना होगा ना। तब उसको बोली थी कौन बल? घर्षण। जब घर्षण बल क्या होता है? दो सतह के बीच लगने वाले विरोधी बल को घर्षण। मान लो ये जमीन है, ये क्या है? जमीन है। हमारा हाथ बहुत काम में आता है, कभी स्टेच्यू कभी जमीन, देखो कितना अंतर है ना। हाँ, ये हमारा जमीन है और यहाँ पे फुटबॉल इधर से जा रहा है और हमारा जमीन और फुटबॉल का सतह जो है, फुटबॉल का जो सतह होगा, जमीन और फुटबॉल का सट रहा है। जमीन फुटबॉल पे क्या कर रहा है? बल लगा रहा है। कौन बल? घर्षण लगा है ना। हाँ, जमीन का सतह और फुटबॉल का सतह दोनों एक दूसरे पे कौन बल लगा रहा है? घर्षण बल लगाने से वस्तु क्या हो रहा है? रुक रहा है ना। तो घर्षण बल के कारण वस्तु क्या होता है? गति में रहता है और रुकता है तीन कारण से। किस कारण से? पहला घर्षण बल, दूसरा हवा, वायुमंडलीय दाब, जहाँ पे मान लो कुछ नहीं है, जहाँ पे कुछ नहीं है, ठीक है। हवा बिल्कुल नहीं है, हवा बिल्कुल। साइकिल क्यों चलाए हो? साइकिल उधर की हवा है, उधर की हवा, उधर से हवा इधर आ रहा है, हम साइकिल उधर चला रहे हैं। आपका स्पीड बढ़ेगा घटेगा? बढ़ेगा। उधर से हवा इधर आ रहा है, ठीक है, समझा? और उधरे हम जा रहे हैं, घटेगा ना। और उधर से हवा इधर आ रहा है, हम इधर जा रहे हैं, क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा ना। हाँ, तो हवा के कारण भी वस्तु का गति बढ़ता है, घटता है ना। तो हवा भी वस्तु को रोकता है। हवा मैंने वायुमंडलीय दाब, जहाँ हवा होगा वहाँ वायुमंडलीय दाब होगा, समझे? तो वायुमंडलीय दाब रोकता है, घर्षण बल रोकता है। तीसरा होता है गुरुत्व बल। क्या होता है? गुरुत्व बल। ये उधर फेंक दिए, आ गया, फेंक के जाइए, आपको काम है। क्या हुआ? आ गया, और करते फिर आ गया। क्यों आया? फिर भी क्या होता है? किसी वस्तु को अपनी ओर खींचता है, समझे? इसको ऊपर फेंके तो फिर से बोला ए बबुआ ऊपर मत जाइए, आपको खींच लेंगे हम। खींच लिया, हाँ, तो इसको खींच लिया कौन? पृथ्वी। खींचा ना। तो कोई वस्तु अगर जा रहा है तो गुरुत्व बल उसके ऊपर काम करता है, जिस कारण से वस्तु भी रुक जाता है। तो वस्तु जो गति में रहता है तो कितने कारण से रुकता है? तीन कारण से। घर्षण बल, वायुमंडलीय दाब, गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल का इम्पोर्टेंस नहीं होता, लेकिन काम वो जरूर करता है। मेन रूप से होता है घर्षण बल। क्या होता है? फिल्म में एक मेन हीरो होता है ना, जो उसका भाई दोस्त सब होता है, तो मेन हीरो कौन सी है? घर्षण बल। समझ में आया? कोई दिक्कत? चलिए, जरूर तो समझ में आ गया होगा, सुना गया ना। अब देखो आपको लिखाना पड़ेगा, लेकिन उस सब पेज मिलेगा, सब लिखा हुआ रहेगा एग्जाम्पल के साथ। नोट्स पेज मिलेगा, तो आसान कौन सी है? पेज वाला के लिखने वाला, यही आपको समझा रहे थे, समझे? चलिए, नेक्स्ट आएगा न्यूटन भाई साहब। कौन आएगा? न्यूटन भाई साहब। न्यूटन भाई साहब क्या बोलेगा? गति के कारण, मतलब कोई वस्तु जब गति करता है, कोई वस्तु गति करता है या गति के कारण, सॉरी बल के कारण, किसके कारण? बल के कारण। बल के कारण वस्तु का स्थिति जो चेंज होता है, बल के कारण वस्तु का स्थिति जो चेंज होता है, उसके लिए 3 रूल लगता है। कितना रूल लगता है? 3 रूल। क्लास में सो रही है, गलत बात है। अपना समझा रहे, बहुत अच्छा चैप्टर है ये, ठीक है? उस दिन समझा थे ना, फिजिक्स का सबसे अच्छा चैप्टर है ये है। इसमें सो रहे हो आप, बताओ। वो मेरे क्लास में सो रहे हो, तो चीनी हो जाएगा। हाँ, दूसरे सारी क्लास में सोओगे तो नमक होगा, और हमारे क्लास में चीनी हो जाएगा। क्या आते हैं हम लोग? हाँ, अब कौन आएगा? न्यूटन। न्यूटन देखा कि बल लगाने से 3 चीज होता है। कितना चीज होता है? 3 बल लगाने से 3 नियम, ऐसा नियम है जो सब पर लागू होता है।
सब पर और ब्रह्मांड के हर कोना में लागू होता है। ब्रह्मांड के हर कोना में लागू होता है। उसको बोलते हैं बल के गति का न्यूटन की गति का नियम। न्यूटन के न्यूटन गति के कितने नियम थे? अभी आप लोग क्वेश्चन घुमाते हैं। गति का नियम किसने दिया? न्यूटन ने। डायरेक्ट भी पूछ देगा। ठीक है। बल द्वारा उत्पन्न गति कितने नियम थे? किसने दिया? न्यूटन ने। समझे? पहला नियम। कौन नियम? पहला नियम क्या है समझिएगा। एक नियम तक बताते हैं फिर क्लास ओवर करते हैं। दूसरा तीसरा अगले का समझ बताएंगे। ठीक है। पहला नियम कहता है, डल रहा है वीडियो तो बोल कह रहे हो और कोई दिक्कत नहीं। कहते हैं बल की गति का पहला नियम। बल की गति का पहला नियम है कोई भी वस्तु अपना स्थिति तब तक बनाए रखेगा जब तक उस पर बाह्य बल कार्य न करेगा। क्या बोले हैं? कोई भी वस्तु अपना स्थिति तब तक बनाए रखेगा जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य न करेगा। बनाए रखने का गुण तो पर है ना। वस्तु क्या चाहता है? अपना स्थिति बनाए रखे। अगर गति में है गति में रहेंगे, विराम में है विराम में रहेंगे। इसी गुण को जरूरत कहते हैं। अब न्यूटन भाई साहब क्या बोला? कोई वस्तु अगर गति में है तो गति में रहेगा। कब तक? जब तक कोई वस्तु विराम में है तो विराम में रहेगा। कब तक? जब तक बाह्य बल कार्य। ये बात बताया किसने? न्यूटन ने। इसके पहले ये बात का चर्चा जरूरत के बारे में सबसे पहले बताया किसने? गैलीलियो ने। जरूरत के बारे में सबसे पहले किसने बताया? गैलीलियो ने। इसीलिए इस नियम को गैलीलियो का नियम भी कहते हैं। न्यूटन के प्रथम नियम को गैलीलियो का नियम या आपको न्यूटन जड़त्व का नियम या न्यूटन गति का प्रथम नियम कहते हैं। न्यूटन गति के प्रथम कितने नाम? 3 नाम। पहला गैलीलियो का नियम, जड़त्व का नियम, न्यूटन गति का प्रथम। ठीक है। हाँ, तो प्रथम नियम क्या कहता है? कोई वस्तु तब तक अपनी अवस्था में रहेगा जब तक कि उसको कोई बाह्य बल कार्य न करेगा। अगर वो गति में है तो गति में रहेगा, विराम में है तो विराम में रहेगा। समझ में आया? हाँ। कभी कभी आप देखे होंगे कि एक गिलास होता है। क्या होता है? गिलास। अभी आपको ये सब व्यवस्था करना पड़ेगा क्या? तो चलिए ऐसे समझो। मान लो एक गिलास है। ठीक है। ये क्या है? गिलास। हमारा हाथ क्या बन गया है? गिलास है। गिलास के ऊपर एक पेज रख देंगे। क्या रख दिए? पेज रख दिए। पेज के ऊपर में एक सिक्का रख दिए। क्या क्या रख रहे? दिमाग में आ रहा है ना? ये क्या है? गिलास के ऊपर में क्या है? पेज के ऊपर में क्या है? पेज को जोर से खींच लिए। क्या गिर जाएगा? कहाँ है? नहीं गिरेगा? गिर जाएगा। कहाँ है? सिक्का का सिक्का तो सिक्का कागज जैसे खींचे। कागज के ऊपर में क्या था? सिक्का भी आना चाहिए ना। सिक्का नहीं आता है। कहाँ है? सिक्का वजन वैसी होगा। वेरी गुड, ताली बजाओ इसके लिए। सिक्का वजन वैसी है। समझिए, सिक्का किस स्थिति में था? विराम में था। किस में था? विराम में। अब पेज भी किस स्थिति में था? विराम में। लेकिन हम पेज को खींचे तो पेज तो गति में आ गया लेकिन सिक्का गति में नहीं आया। पेज सिक्का वहीं रह गया लेकिन पेज हटा गया, जिसके वजह से सिक्का उसी के नीचे चला गया और पेज बाहर निकल गया। नहीं समझे होंगे? दूसरा एग्जांपल समझिएगा, फिर इस पे आइएगा, आगे समझिएगा। कहीं बाइक पर बैठे हो? सब आदमी बैठे हो? ब्रेक लगाता है तो आप कहाँ जाते हो? जाते हो ना। बाइक रुका हुआ है, एक्सीलरेटर दे दिया। हाँ, होता है ना। हाँ, इसका मतलब क्या है? आप क्यों झुकते हो? क्यों पीछे जाते हो? गति में था। हाँ, देखिए समझिए, पहले बाइक कौन सी में था? गति में था। गति में था ना। तो बाइक कहाँ है? धरती पर। अब बाइक गति में है। अब बाइक पर आप हो तो बाइक गति में है ना। और आपका पैर किस पे है? शरीर कौन सी पे? आधा शरीर कौन सी पे है? बाइक पे। तो बाइक पे आधा शरीर है लेकिन ऊपर का शरीर तो है नहीं। कभी बाइक पर आप झुकते हो तो आपका पैर आगे जाता है? नहीं जाता है। सिर्फ अपने से आगे जाता है, जो बाइक पर नहीं रहता।
बाइक पर तो इतने गुण चिन्ह रहता है, इतना गुण चिन्ह बाइक पर। जैसे ब्रेक लगाते हैं, ब्रेक लगाने के बाद इतना शरीर जो हमारा, जैसे गति, अभी बाइक गति में है, कुंची में है, गति में है, तो इतना शरीर हमारा कुंची में है, गति में है, इतना कुंची है, पूरा शरीर गति में है, जा रहे पूरा शरीर गति में है ना, गति में है। जैसे ब्रेक लगाए तो गाड़ी कुंची में आ गया, विराम में। गाड़ी पर हमारा शरीर कितना वो है, आधा, वो आ गया विराम में। इधर का बाइक पर है, ये नहीं है, तो ये कुंची में है, गतिये में है। जब तक में हम लोग समझते हैं कि अब विराम करना, तब तक में हम आगे हरा है, मानते हैं ना। हाँ, समझे? इसका मतलब क्या, कोई भी चीज गति में है तो गति में चाहिए, तब तक उसमें वायुबल कार्य नहीं करे। इसी वजह से जब हम बाइक पर चलते रहते हैं, बैठे हुए रहते हैं, तो हम बाइक जब गति में रहता है, हमारा पूरा शरीर कुंजी में रहता है, गति में रहता है। लेकिन जैसे बाइक रुकता है, तो बाइक तो मशीन है, उसको रोक दिए, बाइक रुकने के बाद हमारा आधा शरीर रुक जाता है, लेकिन आधा शरीर गति में रहता है, जिसकी वजह से ये तो यही रुक जाता है, ये आगे बढ़ जाता है। जब आधा यही रुक लेगा, आधा बढ़ जाएगा, तब रुकेगा ना आगे। यही कारण है कि हम आगे रुक जाते हैं, समझे? अब जब गाड़ी रुका हुआ रहता है तो हमारा पूरा शरीर विराम में है, पूरा शरीर कुंजी में है, विराम में है। जैसे आगे बढ़े, जैसे आगे बढ़े तो हमारा आधा शरीर कुंजी में है, विराम में, आधा शरीर विराम में है, पूरा शरीर। पहले तो पूरा शरीर विराम में है ना, पूरा शरीर कुंजी में है, विराम में है। एक्सीलेटर दिए, गाड़ी हो गया गति में। जब गाड़ी गति में हुआ तो आपका कितना शरीर गति में पहले आएगा, आधा गति में, ये आगे बढ़ गया है, हो गया ना, हुआ कि नहीं? जब गाड़ी रुकी हुई है, उसके बाद चले गए तो हम कहाँ आ जाएंगे, पीछे। जब गाड़ी चल रही है, रुकेगी तो हम कहाँ आ जाएंगे, आगे। ट्रेन में भी ये हाल होता है ना। कंबल लेके, कंबल ले लीजिए, घर में कंबल होगा ठंडी वाला, निकाल के लाइए और डंडा लीजिए, कंबल को हरा मारिए, बढ़िएगा ना। जब कंबल को आप मारिएगा तो कंबल मारने का उसका धूल कण गिरता है, देखियो क्यों गिरता है। कंबल में धूल कण कौन सी में है, विराम में। आप मारे किसको, कंबल को। कंबल कौन सी में हो गया, गति में। कंबल आगे बढ़ गया, गर्दा वही रह गया, तो गर्दा कहाँ जाएगा, नीचे, कंबल आगे, समझे? यही कारण है कि हम जो किसी वस्तु को झाड़ते हैं तो उससे गर्दा निकलता है ना, कारण वही है, क्योंकि वो अंदर में विराम में रहता है। हम इसको गति में आते हैं, चलो चलो, इसको गति में पहुंचाते हैं, गर्दा वही रह जाता है। गर्दा मैंने धूल कण, समझे? समझाया? किसी को डाउट? पहला नियम यही करता, न्यूटन गति का पहला नियम। किसी को डाउट है तो बोलिए, इतना को में डाउट है ना। तो आज क्लास यहीं पर खत्म करते हैं, नेक्स्ट अगला जो होगा वो अगले क्लास में करेंगे, ठीक है?